हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो हम लोग एरे के कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे जो कि फैंग कंपनी में आए हुए हैं, और आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी बता दिया था कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या ना। सी हियर आई हैव रिटन द कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द इनपुट एंड आउटपुट ऑल्सो। इजंट इट गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये बोलता है कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम from circular sum sub array. See what I'm trying to say is, listen to me very carefully. Suppose अगर हम लोग को इनपुट में दिया रहेगा, मान लीजिए 10, 5 एंड लेट्स से इट इज़ -5, 10, 5 एंड -5, जैसे कि इस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सी हम कहना क्या चाह रहे हैं, सी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सब एरे क्या होता है एंड सब सीक्वेंस क्या होता है, इजंट इट? तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सब एरे क्या होता है एंड सब सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, सब एरे वो होता है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वो सारे ही एलिमेंट्स कंटिग्यूअस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब अगर हम 10 को ले रहे हैं तो 10 के बाद हम सीधा 5 को ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं लेंगे कि हम सपोज अगर हम 10 के बाद में -5 को ले सकते हैं, देन दिस इज़ नॉट अ कंटिग्यूअस। ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट में है। ये कोई भी हम रैंडमली दो एलिमेंट पिक कर चुके हैं। सो दिस इज़ नॉट अ सब एरे, दिस इज़ अ सब सीक्वेंस। ओके, तो सब एरे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, देखिए सब एरे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, और कैसे उन सभी सब पॉसिबल सब एरेज का मैक्सिमम सम हम लोग को निकालना। सी देखिए, पहला सब एरे क्या हो सकता है 10, दूसरा सब एरे 5, तीसरा -5। डेफिनेटली हर एक एलिमेंट खुद एक सब एरे है, isn't it guys? Now what I'm see, सब एरे एंड सबसेट, एक सबसेट भी होता है। सब एरे, सबसेट एंड सब सीक्वेंसेस, ये तीन कॉन्सेप्ट है, ये तीनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। ओके गाइस, ओके लेट्स कंटिन्यू गाइस। 10, 5 एंड -5। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल सब एरेस क्या हो सकता है, 10, 5, इसके बाद क्या हो सकता है 10, 5, -5, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है 5 एंड -5। सी गाइस, if there are 3 elements, means number of element is 3, that means अगर n equal to 3 है, then what is the value of 3 factorial, that is 6। that means इतना possible सब एरेज होगा, not सब सीक्वेंस, not सबसेट। इतना हम बोलना चाह रहे हैं कि 6 जो है सब एरेज पॉसिबल है अगर n इक्वल टू 3 दिया है। सी चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सी ये सारे 6 सब एरेज पॉसिबल है। आप एक बार देखिए इसमें से कंक्लूड करके कि इसमें से मैक्सिमम सम क्या आ रहा है। इसका मैक्सिमम सम 10, इसका 5, इसका -5, इस सब एरे का मैक्सिमम सम है 15। तो अभी तक जो मैक्सिमम सम आया है सारे ही सब एरेस का, वो 15 है। आगे कंटिन्यू करते हैं, 15 एंड -5, दिस इज़ 10। सी इस पॉइंट तक जो मैक्सिमम सम आ रहा है वो 15 आ रहा है इसका, क्योंकि देखिए इस सब एरे का सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, लेकिन इसका तो 15 है। तो हमने अपने को मैक्सिमम सम रिटर्न करना। दैट मीन्स हम लोग 15, अभी तक तो 15 है ना, इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो डेफिनेटली आउटपुट में क्या आना चाहिए 15। सी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी सपोज ये 0th इंडेक्स है, ये 1 एंड दिस इज़ 2, हम क्या कर रहे हैं लीनियर फैशन में, मीन्स लीनियरली स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स सारे ही पूरा लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे और सारे सब एरेज को जनरेट करेंगे, और जनरेट करके चेक करेंगे कि उसका सब मैक्सिमम कितना आएगा, और वही हमको आउटपुट में रिटर्न करना है। ठीक है, सी इस सवाल को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैडेंस एल्गोरिदम। ये क्या होता है कैडेंस एल्गोरिदम, ये पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में क्या है वो हम बताते हैं। मीन्स पिछले के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ कैडेंस एल्गोरिदम, हाउ टू अप्लाई। सी कैडेंस अगर हम लोग नाइव सोल्यूशन देंगे, दैट मीन्स ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, तो हम लोग का जो सोल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा बिग ऑफ n स्क्वायर। बट इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, या यू कैन से इन कोडिंग कॉन्टेस्ट्स एंड इन कोडिंग इंटरव्यूज़, दे आस्क टू ऑप्टिमाइज दिस टू big of n, और अगर इसी सॉल्यूशन को big of n में देना है तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई कैडेंस एल्गोरिथम। ओके, एनीवे नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी इरेज दिस। सी ये तो इसको बोलते हैं नॉर्मल सब एरेज, क्योंकि नॉर्मल सब एरेज 6 पॉसिबल ना। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्कुलर सब एरेज, मीन्स सब एरे इन सर्कुलर फैशन। ओके गाइस, ओके उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बता देते हैं। सी पहले बताते हैं सर्कुलर सब एरे क्या। सर्कुलर सब एरे क्या होगा कि जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो अपने फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, दैट मीन्स 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा होगा उससे कनेक्ट करने का वो कोशिश करेगा। कैसे देख लेते हैं, अगर ये -5 है, सपोज ये क्या है -5, तो अगर हम सिर्फ सर्कुलर सब एरे का बात करें, सिर्फ सर्कुलर का, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आएगा, देखिए वो ध्यान से देखिएगा। वो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगा -5, 10, 5, ये एक सर्कुलर सब एरे है। एक और सर्कुलर सब एरे पॉसिबल है, वो क्या है 5, -5, 10, या
ये भी सही है। एक और पॉसिबिलिटी आएगा दैट इज़ -5 10 और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। इज़न्ट इट गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका सर्कुलर सवेरे क्या, अगर हम माइनस सपोज अगर हम 5 से, क्योंकि देखिए अगर हम 10 से स्टार्ट करेंगे तो सपोज स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एंडिंग कहाँ पे करना पड़ेगा, जीरोथ इंडेक्स पे। अगर हम जीरोथ इंडेक्स से ही स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो मेरा सर्कुलर सवेरे तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको कहीं से भी हमको जीरोथ इंडेक्स को छोड़ के कहीं और से स्टार्ट करेंगे और जीरोथ इंडेक्स पाएंगे तभी तो कनेक्ट होगा ना सर्कुलर फैशन में। सर्कुलर फैशन में कनेक्ट कब होगा, अगर हम जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और सपोज दिस इज़ माई लास्ट इंडेक्स, अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो लीनियर हो जाएगा। इज़न्ट इट गाइस? तो वो सर्कुलर सब है, वो तो सर्कुलर होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स मीन्स सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके और सारे पॉसिबिलिटीज़ जनरेट करने का कोशिश करता है। इज़न्ट इट गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम सिर्फ 5 ले लेंगे तो वो सर्कुलर सवेरे नहीं होगा, वो नॉर्मल सवेरे हो जाएगा, जैसे कि इस केस में है। और अगर -5 से स्टार्ट करते हैं और अगर हम सीधे -5 तक ही छोड़ देते हैं करके तो भी नॉर्मल सवेरे हो जाएगा, सर्कुलर सवेरे नहीं होगा। इज़न्ट इट गाइस? इसीलिए 5 -5 और जीरो पे जाएंगे ही जाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे लेकिन जीरो पे जाएंगे, तो ये वही पॉसिबल है। दैट मीन्स इस गिवन इनपुट के लिए 3 ही जो है सर्कुलर सब एरेज होगा। तो ओवरऑल सब एरेज कितने होंगे, यहाँ पे तो 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ओवरऑल सब एरेज 9 होगा, इंक्लूडिंग नॉर्मल सब एरेज एंड सर्कुलर सब एरेज। क्वेश्चन यही बोलता है कि ऑल द जितने भी सब एरेज जनरेट किए हैं अपन ने, नॉर्मल सब एरेज एंड सर्कुलर सब एरेज, उन सभी का मैक्सिमम सम देना है। नाउ सी, हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो नॉर्मल सब एरेज इसका मैक्सिमम सम आ रहा है 15, एंड अगर हम सर्कुलर सब एरे का बात करें तो सी -5 10 एंड 5 दिस इज ऑल्सो गिविंग 10, तो ये तो नहीं हुआ मैक्सिमम, ये भी 10 ही दे रहा है और ये 5 दे रहा है, इजंट इट? तो मैक्सिमम क्या आएगा अभी तक का, 15, तो वी हैव टू रिटर्न द आउटपुट एज 15। एंड सी गाइस, इसको हम लोग को बिग O ऑफ n में सॉल्व करना है, ठीक है गाइस? इसको हम लोग को बिग O ऑफ n में सॉल्व करना है, ठीक। लेकिन बिग O ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे कि केडेंस एल्गोरिदम 2 बार लगाएंगे, ठीक। विल अप्लाई cadence algorithm 2 times. What is cadence algorithm? In previous tutorials we have already discussed. Okay, if you have not watched that tutorial, I strongly recommend you to first go and watch that tutorial and then come back again here, isn't it guys? Are you getting my point? Now see, हम इसका 2 अप्रोच डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कभी कभार बोले कि ना बिग O ऑफ n स्क्वायर का भी सोल्यूशन देने के लिए, तब क्या करेंगे? तो पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर बिग O ऑफ n स्क्वायर एंड देन विल ऑप्टिमाइज दिस को टू बिग O ऑफ n। ना उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सर्कुलर जो यहाँ पे सब एरे है, हम लोग जो बिग O ऑफ n स्क्वायर देंगे ना, यहाँ पे हम लोग तो फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर एरिथमेटिक। दिस फंक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी टॉट इन द प्लेलिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इजंट इट? क्या होता है हम थोड़ा यहाँ पे भी डिस्कस कर देते हैं, लेकिन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है गाइस? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ़ दिस इज़ अ सर्कल एंड सपोज दिस इज़ 0 1 2 3 एंड 4, क्या है ये 0 3, सपोज आप ऐसा समझिए ना कि दिस इज़ एन एरे 0 1 2 3 एंड से दिस इज़ 4, से दिस इज़ एन एरे, ये 0th इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर, ठीक, अगर सपोज यहाँ पे एलिमेंट है 10 20 30 40 एंड लेट्स से 5, सी ये सारे एलिमेंट्स मैंने भरा, ठीक। इसका जो भी हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज मीन्स मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इसका कंसेप्ट हर जगह आएगा। इन जोसेफ्स प्रॉब्लम ऑल्सो, दैट इज मीन्स इन जोसेफ्स प्रॉब्लम सॉल्वेबल बाय रिकर्शन, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। उसी क्या कहना क्या चाह रहे हैं, अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम सर्कुलर क्यू को मेंटेन मैंने इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एरेज, तो क्या होगा, कुछ इसी तरह का सिनेरियो आएगा। दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग 2 पॉइंटर मेंटेन करते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज फ्रंट पॉइंटर एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एज रेयर पॉइंटर, ठीक। रेयर पॉइंटर वो बताता है कि लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है एंड फ्रंट पॉइंटर बताता है कि जो पहला एलिमेंट क्यू में आया है वो क्या है, क्योंकि देखिए क्यू क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा और जो लास्ट में है वो लास्ट में जाएगा। सी 10 सबसे पहले है, दैट मीन्स वो 0th इंडेक्स पे, दैट मीन्स 10 को अगर हम लोग पॉप करेंगे तो सबसे पहले 10 डिलीट होगा, फिर 20 फिर 30 फिर 40 एंड देन 5। लेकिन स्टैक में उल्टा होता है, लास्ट में सबसे पहले लास्ट में 5 आया है तो सबसे पहले 5 डिलीट हो जाता है, इजंट इट गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर है दोनों। अगर हम इसी को, ये तो लीनियर फैशन में, दैट मीन्स दिस इज़ अ लीनियर क्यू, अगर हम इसी को सर्कुलर क्यू का फॉर्म देना चाहते हो तो क्या करेंगे, जो 4th इंडेक्स पे एलिमेंट है इसको हमको 0th इंडेक्स पे कनेक्ट करना होगा,
इजंट इट गाइस? कैसे कनेक्ट होगा? सी, इस सर्कुलर क्यू का जरूरत क्यों पड़ा? सपोज अगर किसी इंस्टेंट पे हम क्या किए, जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट रखा हुआ है 1th इंडेक्स पे, दैट मीन्स 10 एंड 20, सपोज इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। नाउ सी, तो डेफिनेटली मैं मेरा जो फ्रंट पॉइंटर है वो सेकेंड इंडेक्स को पॉइंट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस केस में क्या हुआ कि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था और 1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो तो खाली हो गया ना। मेरा इनिशियली जब दोनों भरा हुआ था एलिमेंट, दोनों यहाँ पे था एलिमेंट, तो मेरा साइज़ क्या था क्यू का 5। मेरा क्यू का साइज़ अभी भी 5 है, इजंट इट गाइस? लेकिन उसमें इफेक्टिव साइज़ क्या है, वो 3 है, क्योंकि 2 एलिमेंट खाली हो चुका है। क्यू 5 बोल रहा है क्योंकि 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक, दैट मीन्स ये एक एरे का साइज है, लेकिन उसमें एलिमेंट क्या पूरी 5 एलिमेंट है? नहीं। मेरा क्यू फुल तो नहीं है ना, मेरा क्यू फुल नहीं है क्यों? क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट खाली है। मेरा क्यू में अभी टोटल 3 एलिमेंट है। अगर हम एक ऐसा फंक्शन बनाए दैट इज कॉल्ड एज पुश फंक्शन, और उस पुश फंक्शन को कॉल करेंगे तो पुश फंक्शन ये रिटर्न कर देगा कि योर क्यू इज़ फुल। बट ये तो एक्चुअल केस नहीं है ना, क्यू तो फुल नहीं है, क्यू में अभी भी 2 एलिमेंट का जगह है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्यू में अभी भी 2 एलिमेंट का जगह खाली है। तो डेफिनेटली अगर हम पुश फंक्शन को कॉल करें तो मेरा पुश फंक्शन ये बोलना चाहिए कि या देर आर 2 places empty, you can put your elements at 0th index and 1th index. How can we achieve this job? Let's see. मेरा जो टोटल साइज है वो क्या है 5। अगर अब मेरा रेयर अभी भी यहीं पे है क्योंकि रेयर हमेशा लास्ट को पॉइंट करेगा, इसलिए इसका नाम रेयर पड़ा। एनीवे हम लोग इसको 3 पॉइंटर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको कॉन्सेप्ट को सिंपल रख रहे हैं। ओके, नाउ सी, ये जो रेयर पॉइंटर 5th इंडेक्स पे, अगर हम इसमें ऐसा कुछ करें दैट मीन्स रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो साइज, एंड साइज का वैल्यू क्या है 5, दिस मीन्स द एरे साइज। अगर हम इसको सॉल्व करें, रेयर का वैल्यू क्या है, डेफिनेटली 4th है क्योंकि इंडेक्स स्टोर कर रहा है, 4th इंडेक्स का एड्रेस स्टोर कर रहा है रेयर पॉइंटर, इजंट इट गाइस? द रेयर का वैल्यू है 4, तो 4 + 1 5 मीन्स एंड 5 मॉड्यूलो 5 इज़ 0। इसका अगर ये सपोज अगर हम ये किए होते और इसका वैल्यू अगर फ्रंट के इक्वल आ गया होता, जैसे कि अगर सपोज ये एलिमेंट यहाँ पे दोनों फिल होता, दोनों अगर एलिमेंट यहाँ पे फिल होता तो रेयर का वैल्यू क्या है 4, रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो साइज, तो रेयर का वैल्यू 4 है, 4 + 1 क्या होता है 5, एंड 5 मॉड्यूलो 5 क्या होता है 0, इजंट इट? अगर ये दोनों भरा होता तो डेफिनेटली फ्रंट 0 को पॉइंट करता। अगर ये वैल्यू फ्रंट के इक्वल आ जाता और अगर फ्रंट का वैल्यू वाकई में 0 होता, मीन्स अगर दोनों एलिमेंट होता, तो डेफिनेटली मेरा क्यू, तब हम बोलते हैं कि हाँ क्यू फुल है। लेकिन इस केस में तो क्यू फुल नहीं है ना, क्योंकि फ्रंट का वैल्यू 2 है, लेकिन जो इसका आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है, मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू फ्रंट। तो डेफिनेटली माई क्यू इज़ एम्प्टी, मीन्स क्यू हैज़ सम प्लेसेस, नॉट एम्प्टी, क्यू हैज़ सम प्लेसेस, दैट मीन्स एंड दिस 0, इसी 0 को हम क्या करेंगे नाउ, हम रेयर को असाइन कर देंगे जो, दैट मीन्स 0 इज असाइन टू रेयर, दैट मीन्स आई कैन इंसर्ट माई एलिमेंट है। ओके, लेट से एलिमेंट मैंने कोई भी इंसर्ट करा, सपोज 2 एलिमेंट मैंने इंसर्ट करा ना, सी अभी भी एक प्लेस तो खाली है ना क्यू में, तो ये कैसे पता करेंगे, ये भी पता करेंगे आराम से। सी आई एम चेंजिंग दिस, सी जैसे ही मैंने 2 को इंसर्ट कर, इसलिए देख रहे इस सर्कुलर फैशन में कनेक्ट हो रहा है, इजंट इट गाइस? नाउ सी, कहने का क्या मतलब है कि 0th एंड 1th इंडेक्स पे एलिमेंट था उसको मैंने डिलीट कर दिया, नाउ 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, एंड आफ्टर सी मेरा रेयर कहाँ पॉइंट कर रहा था, इस 4th इंडेक्स पे, और फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है इस 2 इंडेक्स पे। अगर इसको अगर हम सर्कुलर फैशन में देखें तो ठीक है। नाउ सी, अब क्या हुआ कि मैंने रेयर को हटा के 0 पे कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ रेयर इज़ पॉइंटिंग टू दिस, वाकई में होना भी चाहिए ना क्योंकि रेयर यहीं पे है, ठीक है? तो रेयर यहाँ पे है एंड फ्रंट 2 पे है, फ्रंट 2 पे है, रेयर 0 पे है ना। अभी भी एक एलिमेंट तो आ सकता है ना, दैट इज़ 1th इंडेक्स पे, चेक करते हैं ना। रेयर का वैल्यू क्या है 1, ओके, सी रेयर का वैल्यू 0 है, सॉरी रेयर का वैल्यू 0 है, ओके, दैट मीन्स 0 + 1 मॉड्यूलो साइज विल गिव यू 1, दैट मीन्स अगर अभी सी फ्रंट का वैल्यू 2 है, रेयर का वैल्यू 0 है और साइज तो 5 है, फॉर्मूला ये है कि रेयर + 1 मॉड्यूलो साइज ऑफ द एरे, अगर वो फ्रंट के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स योर क्यू इज़ फुल, और अगर वो फ्रंट के इक्वल नहीं आता दैट मीन्स योर क्यू हैज़ सम प्लेसेस, इजंट इट गाइस? नाउ सी, इसका वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1th इंडेक्स पे एलिमेंट आ सकता है। एनीवे यही कंसेप्ट मेरे को बताना था, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, ठीक? यहाँ पे यही कंसेप्ट यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए ये जो एलिमेंट है इसको हमको कनेक्ट करना है 0th इंडेक्स है, तो कहीं ना कहीं हमको तो यहाँ पे सर्कुलरली एलिमेंट को कनेक्ट करना ही है ना, इसीलिए ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हम डिस्कस करें। ओके, एनीवे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।